हाँ जी दोस्तों, हाँ जी बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ICIS में। सब लोग आ चुके होंगे, है ना। लाइव स्ट्रीमिंग शुरू हो चुकी है, प्रीमियर स्ट्रीमिंग सेट हो चुकी है। लाइव स्ट्रीमिंग की तरह ये लग रहा होगा, शुरू हो चुकी है। तो सब लोग प्रेजेंट हो जाइए और कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में पी प्रेजेंट 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 लिख दीजिए। स्वागत है आप सभी का। चलिए, कल हम लोग जो भी देखा था उसकी बात ख़त्म करते हैं, क्योंकि अभी 2 दिन क्लास लगातार नहीं चली हुई है ना। तो क्लास 2 दिन नहीं चली है, उसके बाद फिर आज 2 दिन बाद चली हुई है, क्योंकि कुछ कारण था, काम था कुछ, उसके बाद अब ख़त्म हो गया है। तो आगे बढ़ेंगे, है ना। और हम लोगों ने एक टॉपिक लगभग छोड़ दिया था कि रासायनिक समीकरणों को संतुलित कैसे करते हैं, है ना। तो आज उसको पूरा का पूरा कवर करेंगे। तो संतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधियाँ। आप सभी को श्री राधे, जय श्री राम। आगे बढ़ेंगे। संतुलित करने की विधियाँ। क्या संतुलित करेंगे जी? संतुलित करने की विधियाँ। क्या संतुलित करेंगे? रासायनिक समीकरण को संतुलित करेंगे। किसको? रासायनिक समीकरण को। रासायनिक समीकरण को, केमिकल इक्वेशन को संतुलित करने की विधियाँ। रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है? हाँ जी, तो रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं, आज का टॉपिक यही है। तो हम लोग सीखेंगे कि संतुलित रासायनिक समीकरण होती क्या है। ये तो हम लोगों ने सीख लिया था। आज देखेंगे हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। ज़रा सा स्याही कम है, इसको बल लिया जाए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो जिसको थोड़ा बहुत पता हो संतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में, जल्दी से आ जाओ और लिख दो कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में। लेट्स स्टार्ट, है ना। लिखो तुम लोग, इधर मत देखो, ये भरी जा रही है स्याही। चलिए आगे बढ़ते हैं ज़रा सा, है ना। संतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधियाँ। किस किस मेथड से किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जा सकता है। तो सबसे पहली बात है, जैसे कुछ एग्जाम्पल छोटा छोटा ले लेते हैं। मतलब कोई रासायनिक समीकरण का एग्जाम्पल नहीं लिया जाएगा, थोड़ा सा समझने के लिए लेते हैं। यह है कंटेनर, जरा गलत है ना। यह है कंटेनर है हमारा, इसमें कुछ भरा हुआ था पानी। कितना पानी भरा था? 4 लीटर, है ना। कितना भरा था? 4 लीटर। किसी ने कहा कि इस 4 लीटर पात्र को के पानी को एक बड़े पात्र में डालना है और एक छोटे पात्र में डालना है। किस में डालना है? एक बड़े पात्र में डालना है और एक छोटे पात्र में डालना है। बड़े पात्र मेरे लिए, छोटा पात्र आप लोगों के लिए, है ना। चलो, 4 लीटर का पानी जो है, इसमें हम डाल सकते हैं 2 लीटर इसमें, 2 लीटर इसमें। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ये 2 लीटर ही रखे और ये 2 लीटर ही रखे, है ना। तो अगर ये 2 लीटर नहीं रख सकता होगा, तो मान लो ये 3 लीटर रखता हो अपने पास और ये 1 ही लीटर रखता हो, है ना। तो कुल मिला के इतना होना चाहिए कि अगर 4 लीटर इधर है तो 4 लीटर उधर जाना चाहिए। अभिकारक जितना उत्पाद उतना, है ना। द्रव्यमान अविनाशिता के नियम के अनुसार, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार। तो अगर 3 लीटर ये, 1 लीटर ये, मिला के कितना? 4 लीटर। 4 लीटर इधर था हमारे पास। ऐसा तो नहीं होगा ना कि 2 लीटर इधर है, 1 लीटर उधर है, 3 लीटर उधर, 4 लीटर इधर। कभी भी बैलेंस नहीं है, तो ये असंतुलित हो जाएगा। जब हम लोग संतुलित करेंगे तो क्या करेंगे कि इधर भी जितना उधर भी उतना। तो यहाँ पे हमें देखने वाली बात यह है कि इधर जैसे हाइड्रोजन था और ऑक्सीजन था, उधर क्या बना? जल बना। चलिए काउंट करते हैं ज़रा सा, है ना। काउंट करते हैं नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन्स कितने हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन्स कितने हैं? 2 हैं। यहाँ पे कितने हैं? 2 हैं, है ना। और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं? 2 हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है। अगर इस ऑक्सीजन को 2 करना है, हमें 2 बनाना है, ये 2 है और इसको 2 करना है, तो इसमें क्या कराएंगे? 2 से गुणा। 2 से गुणा जब इसमें कराएंगे तो डायरेक्ट गुणा नहीं किया जा सकता, तो पूरे के पूरे तत्व को ही 2 गुना कर देंगे, है ना।
अब देखेंगे हाइड्रोजन कितना हो गया, हाइड्रोजन भी 2 गुना हो गया और कितना हो गया 4। अब ये है 2 तो इसके साथ भी 2 से गुणा होगा और ये हो जाएगा 4। तो ये वाला 2 उठ के यहाँ चला जाएगा, लग गया। ये वाला 4 उठ के कोई कहीं नहीं, क्योंकि 2 दूना 4 पूरा है। और ऑक्सीजन जब ये 2 था तो 2 पूरा है ना। तो ऐसे ही ये हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई, है ना। इतना आसान था बैलेंस करना। तो ये तो ज़्यादा आसान लग रहा है ना, थोड़ा कठिन बनाया जाए, ज़्यादा कठिन बना दें। अरे इतना आसान क्या करोगे भाई पढ़ के तुम लोग, है ना। क्या हो गया इसको जी, हाँ अब सही है। आगे बढ़ते हैं ज़रा सा, है ना। ये तो हमारा देख लिया गया इतना क्या होता है। अब संतुलित रासायनिक समीकरण जो होते हैं इनको संतुलित करने की विधियाँ ज़रा सा देखते हैं। ये तो समझ में आ गया होगा, नोट कर लिया जाएगा, चित्र बना लिया जाएगा, आगे ज़रूरत नहीं है ना। तो रासायनिक समीकरण जो होते हैं उनको संतुलित करने के लिए क्या किया जाता है, सबसे पहले कोई एक रिएक्शन लेते हैं, है ना, देख लेते हैं। जैसे Fe प्लस क्या लेंगे H2O, है ना, गिव्स आउट 1 मिनट वेट, है ना। रिएक्शन तो सही है, प्लस O2 छोड़ दो, ऑक्सीजन तो हमेशा होती है हर जगह। तो Fe2O3 प्लस क्या बनेगा, Fe2O3 प्लस हाइड्रोजन गैस H2O एंड Fe संतुलित करते हैं ज़रा सा। 2Fe हो गया, इधर Fe2 हो गया। अब बचा O3 की बात आई तो O3 इधर, O1 इधर, इधर 3 हो जाएगा, इधर 3 हो जाएगा, बैलेंस्ड हो गया, है ना। तो इसको ज़रा सा मिटा देते हैं। आइए, ये है हमारी रिएक्शन, कोई एक केमिकल रिएक्शन है ये हमारी। ये ब्लर कैसे हो गया जी, ये ब्लर हो रहा है। स्क्रीन क्यों ब्लर हो रही है ज़रा हाँ जी, स्क्रीन तो सही हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं ज़रा सा, इसको करते हैं संतुलित, इसको करते हैं बैलेंस। तो इसका संतुलित करने का चरण नंबर 1 क्या होता है, चरण 1 ये होता है कि सबसे पहले देखना है कि अभिकारक में क्या है और उत्पाद में क्या है और उनके सामने वो कितने संख्या में कितने विद्यमान है ना। जैसे 4 लीटर था तो हम देखते थे ना 4 लीटर है, वैसे ही Fe कितना है, जल कितना है, और आयरन कितना है, जल कितना है, आयरन ऑक्साइड कितना है, और हाइड्रोजन कितना है, ये सब हम लोग देखेंगे। चलिए आगे आ जाते हैं। चरण 1 में Fe कितना है, H2O कितना है, और इधर Fe3H2O कितना है, Fe3O2 कितना है, Fe2O3 कितना है, और H2 कितना है, ये देखना है ना। तो सबसे पहले चेक करते हैं यहाँ पे Fe कितना है, फेरम कितना है। तो Fe हमें केवल दिख रहा है अभिकारक के साइड में। ये साइड कौन सी है, अभिकारक की साइड है, ये है अभिकारक और ये है उत्पाद। तो अभिकारक की साइड में Fe कितना है, 1 है। और H2O टूटेगा 2 चीज़ में, किसमें, H2 में और O में, है ना। तो यहाँ हाइड्रोजन कितना हुआ, 2, और ऑक्सीजन कितना हुआ, H में टूटेगा और O में, H2 है और ऑक्सीजन 1 है। इधर Fe2O3 टूटेगा Fe में और O में, है ना। तो नंबर ऑफ Fe कितने हैं, 2, तो ये 2 हैं। और O कितना है, O 3 है। यहाँ पे H2 कितना है, H2 है टोटल कितना, 2, है ना, क्योंकि H2 ही है। तो यहाँ पे Fe 1 है, यहाँ Fe 2 है। तो अब देख लेते हैं क्या क्या है। हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 ही है। ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन 3 है। तो इसमें ऑक्सीजन के लिए 3 से गुणा करेंगे, क्योंकि ये 3 हो जाए तो पूरे में कर देंगे 3 से गुणा। नहीं, रुक जाइए अभी। तो सब कुछ ये मिल गया। इसकी एक चार्ट तैयार कर लेते हैं ज़रा सा, इसको मिटाते हैं थोड़ा सा, है ना। हाँ जी, तो देखते हैं Fe कितना है, H कितना है, O कितना है, और इधर ही Fe कितना है, H कितना है और O कितना है। ये देखने के लिए एक चार्ट रेडी करते हैं, है ना। इनको देखने के लिए एक चार्ट प्रिपेयर करते हैं। ये है उत्पाद की साइड और ये है अभिकारक की साइड। हाँ,
तो Fe यहाँ पे कितना है, यहाँ पे Fe कितना है, Fe है 1, हाइड्रोजन है 2, O है 1, Fe कितना है 2, O कितना है 3, O कितना है 3, H कितना है 2, कंप्लीट है ना। अब देखते हैं जरा सा, हाइड्रोजन कितना 2, Fe कितना 2, O कितना 3, ऑक्सीजन कितना 1, हाइड्रोजन कितना 2, Fe कितना 1। अब देखने वाली बात यह है कि दोनों साइड में Fe बराबर होने चाहिए थे ये। तो सबसे पहली बात, Fe इधर अगर 2 है तो इसका मतलब इधर 2 Fe होगा, तो Fe में करेंगे 2 से गुणा, बन जाएगा 2Fe, प्लस का सिंबल लगाएंगे क्योंकि हो चुका। H2O, H कितना है 2, H कितना है 2 बराबर, ऑक्सीजन कितने हैं 1, हाइड्रोजन कितना है, ऑक्सीजन कितना है इधर 3, तो इधर अगर 3 है तो इधर भी 3 होना चाहिए, इसलिए इसमें 3 से गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 3H2O, है ना। क्या हो जाएगा 3H2O। चलिए, गिब्स आउट का सिंबल है, गिब्स आउट का सिंबल लगाएंगे। अब यहाँ पे काउंट कर लीजिए कि 3 हाइड्रोजन, 3 दूनी 6 हाइड्रोजन हो गए, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हाइड्रोजन, 2 ही हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब इधर क्या करेंगे, 2 हाइड्रोजन से 2 में गुणा करा देंगे, तो Fe2O3 प्लस इधर 2 है, 3 से गुणा 3H2, ये हमारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, संतुलित रासायनिक समीकरण प्राप्त हो गया, है ना। ये था हमारा कुछ चरण, हमने चरण 1 में ही सब कुछ समेट दिया है, बल्कि ये चरण 4 और चरण में होते हैं, लेकिन हमें समझने वाली बात ये थी कि हमें सबसे पहले क्या काउंट करना है कि किसके पास कितना परमाणु है, कितना अणु परमाणु जो भी होगा, है ना, कितना कितना है। हमने देखा Fe केवल नंबर कोई नहीं लगा था, इसका मतलब 1 था, हाइड्रोजन के पास 2 था, ऑक्सीजन के पास 1 था, Fe के पास 2 था, O3 के पास 3 था, और H2 के पास 2 था, है ना, H के पास। तो सबको बराबर कर लिया। आप देखते हैं यहाँ पे काउंट कर लेते हैं, तो यहाँ 2 Fe, यहाँ 2 Fe, यहाँ 3 ऑक्सीजन, यहाँ 3 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन 3 दूनी 6, हाइड्रोजन 3 दूनी 6, कंप्लीट पूरा, है ना। आगे बढ़ते हैं, जरा सा इतना नोट कर लिया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं जरा सा, इसको तो कम समझ में आएगा थोड़ा सा, लेकिन रिवीजन एक बार और करा देंगे हम, है तो क्या गम है। चलिए एकदम छोटा सा सिंपल सा रिएक्शन लेते हैं, है ना, एक सिंपल सा रिएक्शन लेते हैं, अभी 2-3 रिएक्शन में समझ में आ जाएगा। H2 प्लस O2 गिव्स आउट H2O, ये है हमारा रिएक्शन, हमें करना है इसको बैलेंस, है ना। तो चरण 1 सबसे पहले लाएंगे हम लोग, क्या लाएंगे, चरण नंबर 1। चरण नंबर 1 में H कितने हैं, O कितने हैं, और इधर H कितने हैं और O कितने हैं, इसको हम लोग काउंट करेंगे। है ना, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने 2, ऑक्सीजन कितने 2, हाइड्रोजन कितने 2, ऑक्सीजन कितने 1। सबसे पहली बात हाइड्रोजन का मिलान करते हैं, तो हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, कंप्लीट। ऑक्सीजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे कंप्लीट नहीं है, तो क्या करेंगे, इधर यहाँ पे ऑक्सीजन कितना 2, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना 1, यहाँ पे अगर इस वाली चीज़ से 2 उठा करके यहाँ पे गुणे 2 कर दें तो ये 2 हो जाएगा। तो ऑक्सीजन यहाँ पे 2 करना है हमें, तो यहाँ 2 से गुणा कराएंगे, तो ऑक्सीजन जब 2 के साथ गुणा करेगा तो यहाँ हाइड्रोजन भी 2 गुना हो जाएगा। सबसे पहली बात H2 ऐसे लिख देते हैं, प्लस O2 ऐसे लिख देते हैं, गिव्स आउट, यहाँ हमने क्या किया 2 से गुणा 2H2O। अब जरा मिलाते हैं कितना क्या है, फिर से एक चार्ट तैयार करते हैं हम लोग, है ना, HO स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा, है ना। अभी एक स्टेप बताया गया था, इससे पहले पूरा स्टेप 1 में समेटा गया था, अब की बार स्टेप ज़्यादा लंबा लेके जाएंगे। H कितने हुए यहाँ से, अब इस समीकरण में मिलाते हैं, 2, O कितने 2, H कितने 4, O कितने 2, O तो बराबर हो गए पर H असंतुलित हो गए, तो इसका जो है ये चीज़ ला करके यहाँ से गुणे 2 करा देते हैं अगर यहाँ पे, तो हमारा 4 हाइड्रोजन हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे 2 से गुणा होगा, तब समीकरण क्या प्राप्त होगी, 2H2O प्लस O2 गिव्स आउट
2H2O, यही हमारी बैलेंस समीकरण है, संतुलित रासायनिक समीकरण है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा अच्छे से, नहीं भी आया होगा तो आ जाएगा, है ना। क्या कुछ नहीं, आगे बढ़ते हैं ज़रा सा, है ना, आगे बढ़ें ज़रा थोड़ा सा, है ना, आगे बढ़ जाएं। तो सबसे पहली बात हमने क्या किया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन H2O ऐसे ही नोट डाउन कर दिया। उसके बाद H एक कॉलम में, O एक कॉलम में, क्योंकि जितने अभिकारक हैं एक कॉलम में, जितने उत्पाद हैं एक कॉलम में लिख दिए जाएंगे। अब अभिकारकों में क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कितने कितने जुड़े हुए हैं। तो ये चाचा दो थे, ये भी चाचा दो थे, ये भी चाचा दो थे, ये बेचारे अकेले थे, है ना। तो इनको क्या किया हमने, 2 गुना कर दिया। 2 गुना करने पर ये रिएक्शन प्राप्त हुई। फिर हाइड्रोजन क्या हो गया, 4 हो गया, हाइड्रोजन क्या हो गया, 4 हो गया। अब 4 करने के लिए इनको 2 गुना कर दिया गया, रिएक्शन प्राप्त हो गई। हमारी संतुलित रासायनिक समीकरण यही है ना। संतुलित रासायनिक समीकरण सबको समझ में आ गया होगा, है ना। एक और रासायनिक समीकरण हम लोग अभी संतुलित करके देखेंगे, इसको जल्दी से नोट किया जाए। हंसना जो चाहा तो, आगे बढ़े जरा सा, है ना। ये रिएक्शन हमारी संतुलित हो चुकी है, तो इसको ज़रा सा खोया जाता है, मिटाया जाता है ना, खोया जाता है, खोया, वह खोया क्या है रे। चलो नेक्स्ट रिएक्शन लेते हैं थोड़ी सी, एक और रिएक्शन, H2 + I2 गिव्स आउट HI। ये है हमारी रिएक्शन। इस रिएक्शन को जल्दी से जो संतुलित कर सकता हो तुरंत संतुलित करके कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में, व्हाट्सएप पे जहाँ चाहे वहाँ भेज दो तुरंत। हमारा व्हाट्सएप नंबर क्या है, एट 172866404, है ना। Contact us. No message. Only message. तो H2 कॉलम बनाते हैं, HI HI। यहाँ पे कितने H हैं, 2 H हैं, 2 I है, 1 H है, 1 I है। अब एक आई है। तो सबसे पहली बात, 2 से इसमें गुणा हो जाएगा, हाइड्रोजन को संतुलित करेंगे तब। तो हमने क्या किया, 2 से हाइड्रोजन में करा दिया गुणा। तो हमारा समीकरण प्राप्त हुआ, H2 + I2 गिव्स आउट, क्या प्राप्त हुआ, 2HI। अब मिलाते हैं जरा, हाइड्रोजन के 2, आयोडीन के 2, 2 हाइड्रोजन और 2 आयोडीन, कंप्लीट समीकरण संतुलित हो चुकी है। अतः यह समीकरण संतुलित है, यह समीकरण संतुलित है। नेक्स्ट, ये रासायनिक समीकरण संतुलित हो चुकी है, जल्दी से इसको नोट किया जाए। अगली रिएक्शन लाते हैं हम लोग संतुलित करने के लिए, थोड़ी सी कठिन रिएक्शन लेके आएंगे अब की बार, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं ज़रा सा। हाँ, तो हमारी रिएक्शन ये है, N2 + 3H2, नहीं, N2 + H2 गिव्स आउट NH3। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के संयोग से अमोनिया बनता है। किसके किसके संयोग से अमोनिया बनता है, तुम्हारे और तुम्हारे नहीं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के संयोग से अमोनिया बनता है। तो सबसे पहली बात आती है, यहाँ पे चार्ट बनाते हैं, NH, है ना। है ना, नाइट्रोजन कितनी, 2, हाइड्रोजन कितना, 2, नाइट्रोजन कितनी, हाइड्रोजन कितना, 3। अब बात फंस गई जरा सी, है ना। यहाँ नाइट्रोजन 2 है, यहाँ नाइट्रोजन 1 है, तो इसका गुणा कराएंगे सबसे पहले इससे। कितना गुणा कराएंगे, 2 से। तो नई समीकरण क्या प्राप्त होगी, N2 इधर था, वहाँ भी 2 से गुणा होगा तो N2 आगे आ जाएगा। तो बनेगी रिएक्शन N2 + H2 गिव्स आउट NH3, इसके आगे 2 लग जाएगा N2 में, है ना। हो गया।
अब जरा एक बार और चार्ट बना लेते हैं कंफर्म करने के लिए कि संतुलित है कि नहीं संतुलित है। NH आ जाओ। हाँ जी, N2 2, H2 2, N कितने 2, हाइड्रोजन कितने 6 हैं। अब जरा देखो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए 6 हो गए। जब हाइड्रोजन 6 हो गए तो इधर भी हाइड्रोजन 6 चाहिए ना, 6 हाइड्रोजन हो गए ना, 2 3 6, तो इधर भी 6 चाहिए। और इसको 6 बनाने के लिए 2 गुणे 3 करेंगे, इस 2 में 3 से गुणा कराएंगे, 3 से गुणा कराएंगे तो 3 कहाँ जाएगा, आगे लग जाएगा। आगे बढ़ते हैं जरा सा, इसको लिख दिया जाएगा फिर N2 + 3H2 गिव्स आउट 2NH3, है ना। ये हमारी बैलेंस्ड रिएक्शन प्राप्त हो चुकी है, संतुलित रासायनिक समीकरण प्राप्त हो चुकी है। ये हमारी यह संतुलित रासायनिक समीकरण है। कैसी समीकरण है, संतुलित रासायनिक समीकरण है। ये हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन प्राप्त हो चुकी है। इसको जल्दी से नोट कर लिया जाए, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के संयोग से अमोनिया बनता है। तेरे संग पल दो पल यारा, जीना जो चाहा तो। आगे बढ़ते हैं, ये क्या हो रहा है लाइट के साथ। हाँ, तो ये रिएक्शन जल्दी से मिटाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, है ना। एक और रिएक्शन संतुलित करेंगे, फिर जिसको जो रिएक्शन ना संतुलित करनी आती हो जल्दी से भेज सकता है, जल्दी से भेज सकता है ना। हमारे ख्याल से अभी हमारी अपघटन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया नहीं हुई है, तो उसको कंप्लीट करेंगे, अपचयन उपचयन कंप्लीट करेंगे, रेडॉक्स कंप्लीट करेंगे, हमारा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो एक और रिएक्शन लेते हैं कोई, है ना। क्या ले लें, कोई एक और रिएक्शन लेते हैं। जैसे ले लेते हैं H2 + Cl2 गिव्स आउट HCl। अब यहाँ पे देखते हैं H कितना है, यहाँ पे देखते हैं Cl कितना है, यहाँ पे देखते हैं H कितना है, और यहाँ पे देखते हैं Cl कितना है, HCl HCl, है ना। चलो, H कितना 2, Cl कितना 2, H कितना 1, Cl कितना 1। सबसे पहली बात, यहाँ 2 है, हाइड्रोजन 1 है, इसमें कराएंगे 2 से गुणा, गुणे 2। ये है हमारा डिवाइडर, है ना। ये अभिकारक का पार्ट हो गया, ये उत्पाद का पार्ट हो गया। इधर कराएंगे गुणा 2 से, तो क्या हो जाएगा, H2 + Cl2 गिव्स आउट 2HCl। अब ये देखते हैं है कि नहीं सही, तो HCl HCl चार्ट बनाते हैं अपना। अब इस चार्ट के अनुसार H कितना है 2, Cl कितना है 2, और ये होना चाहिए बराबर 2 के और 2 के, ये 2H 2Cl, है ना। कंप्लीट, ये रिएक्शन बराबर है। यहाँ पे बराबर नहीं थी, तो ये असंतुलित थी और ये कैसी हो गई, संतुलित रासायनिक समीकरण हमारी कंप्लीट हो गई है। जल्दी से नोट किया जाए, संतुलित रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करते हैं, इसका हमारा नियम खत्म हो चुका है। अब हम आएंगे अपघटन अभिक्रिया पे। तेरे संग दो, हाँ जी, जल्दी से इरेज करते हैं इसको और अपने टॉपिक पे आगे अब बढ़ जाते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक हमने बताया जैसे कि क्या है, अपघटन अभिक्रिया। हाँ जी, अपघटन अभिक्रिया। ये हमारी अपघटन अभिक्रिया होती क्या है, क्यों होती है, कैसे होती है, कारण क्या होता है। तो सबसे पहले कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं ज़रा सा। हाँ, जैसे कॉनकेव नहीं, एक मिनट, कॉन्वेक्स लेंस होता है हमारा, जो क्या कहते हैं आता है मार्केट में ख़रीदने पर, मैग्नीफाइंग ग्लास बोलते हैं। उस मैग्नीफाइंग ग्लास को अगर कागज़ पे फोकसित कर दिया जाए तो क्या होता है, जल जाता है कागज़। हो गया, जल गया कागज़, ख़त्म, आगे बढ़ जाओ। ज़रा सा उस टॉपिक को छोड़ दो, वहाँ नहीं जाना है, थोड़ा सा आगे बढ़ गए थे हम लोग, है ना। अभी तो ये देखते हैं कि एक बंदा आया, उसने पत्थर उठाया, एक पत्थर से दूसरा पत्थर तोड़ दिया। 1 मिनट वेट,
एंड कुछ दिखाते हैं ज़रा सा तोड़ मरोड़ के, क्या दिखाया जाए, क्या दिखाया जाए। ये है, ताज़ा पेज लेते हैं ज़रा। एक पेज लेके आ रहे हैं ज़रा सा। ये है एक खाली पेज। क्या है? एक पेज है। क्या इस पेज को फाड़ा जा सकता है? फाड़ा जा सकता है या नहीं? अगर फाड़ा जा सकता है तो फाड़ दो। फट गया पेज। क्या अब इस पेज को जोड़ा जा सकता है? क्या अब इस पेज को जोड़ा जा सकता है? नहीं। पर क्या इस पेज को फाड़ा जा सकता है? हाँ। तो क्या इस पेज को और बार फाड़ा जा सकता है? हाँ। पर क्या इस पेज को जोड़ा जा सकता है? नहीं जोड़ा जा सकता है। तो सबसे पहले क्या था? एक पूरा पेज था, है ना? एक पूरा पेज था। अब क्या हो गया? टुकड़ों में टुट्टे टुट्टे कर डालो, तन्ना टुकड़े टुकड़े कर डाले गए इसके। क्या कर डाले गए? टुकड़े टुकड़े हो गए इसके। तो पूरा था, क्या कर दिया गया? टुकड़ा। जरा सा लाइट आ गई, है ना? तो क्या हो गया? टुकड़ा टुकड़ा कर दिया गया। सबसे पहले क्या था? पूरा कागज़ था। फिर क्या हो गया? टुकड़ा टुकड़ा हो गया। क्या ये टुकड़ा जोड़ा जा सकता है? नहीं जोड़ा जा सकता है। तो सेम इसी कॉन्सेप्ट पे ये रिएक्शन आती है। कौन सी रिएक्शन आती है? अपघटन अभिक्रिया। लाइट थोड़ा डिम पड़ गई होगी, है ना? तो अपघटन अभिक्रिया में सबसे पहली बात आती है वह अभिक्रियाएं जिनमें कोई यौगिक अपनी सरल अवस्था में टूट जाता है, अपने सरल अणुओं में टूट जाता है, सरल अणुओं में टूट जाता है। क्या हो जाता है? टूट जाता है। क्या करता है कोई यौगिक? अपने सरल अणुओं में टूट जाता है। कोई यौगिक रहता है, वो क्या होता है? अपने सरल अणुओं में टूट जाता है। जैसे ये कागज़ था, अपने सरल अणु में टूट गया। जब टूटा तो क्या ये जुड़ा? नहीं जुड़ा ना। वैसे ही ये कागज़ जैसे टूटा नहीं जुड़ा, वैसे कोई यौगिक अगर टूट जाए और ना जुड़े दोबारा, मतलब टूट जाए तो और ना जुड़े, तो क्या कहलाती है? अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। तो अणुओं में टूट जाता है तथा वह अभिक्रियाएं जिनमें कोई यौगिक अपने सरल अणुओं में टूट जाता है, अपघटन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अपघटन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। वह अभिक्रियाएं जिनमें कोई यौगिक अपने सरल अणुओं में टूट जाता है, अपघटन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अपघटन का मतलब ही होता है टूटना। क्या होता है? टूटना। सरल अणुओं में। कहाँ पे? सरल अणुओं में। तो वह अभिक्रियाएं जिनमें कोई यौगिक अपने सरल अणुओं में टूट जाता है क्या कहलाती हैं? अपघटन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जरा सी लाइट वाली। तो वह अभिक्रियाएं जिनमें कोई यौगिक अपने सरल अणुओं में टूट जाता है या अपघटित हो जाता है क्या कहलाती हैं? वह कहलाती हैं अपघटन अभिक्रियाएं। तो अपघटन अभिक्रिया में हमने देखा कि कोई अणु जो रहेगा, कोई यौगिक रहेगा, अपने सरल अणु में टूट जाएगा, फिर जुड़ेगा नहीं। जब ना जुड़े तो क्या कहलाती हैं? अपघटन अभिक्रियाएं। और ये कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। तो ये 2 प्रकार की होती हैं। ये 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सा प्रकार होता है इनका? पहला प्रकार इनका होता है तापीय या ऊष्मीय अपघटन, और दूसरा प्रकार होता है विद्युतीय अपघटन। ज़रा 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं, है ना? 1 मिनट के लिए ब्रेक लेते हैं।
और दूसरा क्या होता है, हाँ जी, तो दूसरा क्या होता है, पहला तो हो गया इनका तापीय अपघटन, और दूसरा क्या होता है, विद्युतीय अपघटन। क्या होता है, विद्युतीय अपघटन। एक होता है पहला तापीय अपघटन, दूसरा होता है हमारा विद्युतीय अपघटन। पहला क्या, तापीय अपघटन, दूसरा क्या, विद्युतीय अपघटन। जब अपघटन होना मतलब टूटना, टूट तो कई प्रकार से सकते हैं ना, जैसे 10 वाला बल्ब लें, है ना, लें मत, घर पे मत करें। 10 वाला बल्ब अगर होता है, किसी के यहाँ शीशा होगा, लालटेन वाला शीशा होगा, तो अगर वो लालटेन जल रही हो काफ़ी टाइम से, है ना, और उस पर एक बूंद पानी पड़ जाए तो क्या होता है, टूट जाता है। क्या वो टूटने के बाद जुड़ता है, नहीं जुड़ता, और उसमें ताप के प्रभाव के कारण ही टूटा। वो ताप ज़्यादा था और ठंडक पड़ी थोड़ी सी, छिटक गया, पूरा टूट गया, है ना। तो जब ताप के प्रभाव से कोई अपघटन होता है तो क्या कहलाता है, तापीय अपघटन कहलाता है। जब उष्मा दी जाए और कोई चीज़ टूट जाए, है ना, लोहार के यहाँ जाके चेक कर लेना। तो इतना सा जल्दी से नोट कर लिया जाए, आगे बढ़ेंगे, है ना। इतना सा नोट करो, अबे नोट कर लो, भाई कर लूँ, नोट कर लो बे। हाँ जी, मिटाते हैं इसको और आगे बढ़ेंगे, है ना। इनके दोनों प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे, उससे पहले थोड़ा सा एक उदाहरण देख लेते हैं इनका, है ना। जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के संयोग से अमोनिया बनती है, तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया, अनुत्क्रमणीय भी है, उत्क्रमणीय है। लेकिन पहले जरा सी लाइट की प्रॉब्लम आ रही है, देखते हैं। हाँ जी, जरा सी देखते हैं अपघटन अभिक्रिया में हम लोग, है ना, क्या देखेंगे, जो भी देख रहे थे वही देखेंगे, है ना। जरा सी एक लाइट बंद हो गई है, तो ये जल गई, ये हुआ कलर चेंज, और ये हुआ कलर चेंज इसका, ये हाँ, थोड़ा सा प्लस कर लेते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं, है ना। वीडियो इज़ क्लियर, अगर क्लियर तो आगे बढ़ें, है ना, बता दो जल्दी से वीडियो क्लियर है, वॉइस क्लियर, वीडियो क्लियर, देन आगे बढ़ेंगे, है ना। सबसे पहले एक एग्जांपल देखते हैं कि हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कौन कौन, हाइड्रोजन चाचा, ऑक्सीजन चाची, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से क्या बनता है, जल बनता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से क्या बनता है, जल बनता है। और ये बन गया जब, तो तब तक तो ठीक था, मिटा देते हैं जरा सा, है ना। ये तो हमारा हो गया था विद्युतीय अपघटन का। वैसे भी अपघटन अभिक्रिया का एग्जाम्पल बताया जा रहा है, H2+O2 गिव्स आउट H2O, ये तो सबने पढ़ा होगा। पर ये भी पढ़ना है कि H2O गिव्स आउट, क्या करते हैं हम लोग, तोड़ देते हैं किसमें, H2+O2 में, H+OH- भी बोल सकते हैं, है ना। H+OH- में ही तोड़ते हैं, पहले आयन में टूटता है ना। तो ये भी लिख सकते हैं कि H2+O2। तो हमने इससे तो इसको प्राप्त किया था, पहले ही प्राप्त कर लिया था। अब हमने क्या किया, इससे इनको प्राप्त कर लिया, इनको तोड़ दिया आपस में। जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आयन थे आपस में टूट चुके हैं, तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है अपघटन अभिक्रिया। क्या ये टूटने के बाद अपने आप जुड़ेंगे, कभी नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि अपघटन अभिक्रिया हो रही है। तो अपघटन अभिक्रिया दो प्रकार की, जल्दी से इसका एग्जाम्पल लिख लिया जाए अपघटन अभिक्रिया का, उसके बाद यह दो प्रकार की होती है। क्या क्या होती है, पहला हमने देखा था तापीय या ऊष्मीय अपघटन, दूसरा होता है विद्युतीय अपघटन। तो देखते हैं तापीय अपघटन। तापीय अपघटन, तापीय अपघटन। अब तापीय अपघटन क्या होता है, ऊष्मीय अपघटन क्या होता है ना। तापीय क्या है और ऊष्मीय क्या है। तो जो तापीय अपघटन होता है वो ताप के प्रभाव में होता है, और जो ऊष्मीय अपघटन होता है वो ऊष्मा के प्रभाव में होता है। तो सबसे पहली बात मतलब एक ही है, विद्युतीय अलग होता है। तापीय या ऊष्मीय अपघटन, कौन सा अपघटन, ऊष्मीय अपघटन। तो ये होते क्या हैं, ताप का मतलब ही होता है ऊष्मा, है ना। तो ताप या ऊष्मा के प्रभाव में आकर होने वाला अपघटन,
ताप के प्रभाव में आकर होने वाला अपघटन। जब कोई चीज़ ताप के प्रभाव में आए और टूट जाए, क्या हो जाए, टूट जाए, तो क्या होता है, क्या होता है, ताप के प्रभाव में आकर वो टूट जाए और दोबारा ना मिले, दोबारा ना बने, क्या कहलाता है, अपघटन अभिक्रिया। अगर घरेलू एग्जाम्पल लिया जाए, क्या लिया जाए, घरेलू एग्जाम्पल लिया जाए, तो क्या देखते हैं हम लोग, ये था घर, अब ये थोड़ा बड़ा हो गया है ना, ज़्यादा छोटा हो गया था। अब यहाँ पे थी किचन, है ना, किचन भी ज़्यादा छोटी हो गई, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, है ना। किचन में घुस गए हम लोग, घर में आए, घर में घुस गए, किचन में आए, किचन में घुस गए, वहाँ पे देखा गैस दर रखी हुई थी, क्या रखी हुई थी, गैस सिलेंडर रखा हुआ था। हमने चढ़ा दिया उस पर बर्तन, है ना, और गैस को ऑन कर दिया, क्या कर दिया, ऑन कर दिया। गैस को ऑन करने के बाद उसमें से गैस निकली, हमने निकाला माचिस, क्या निकाला, माचिस, घर पे मत करना, माचिस निकाला हमने, माचिस से निकाली तीली और उसको जला दिया। जलाने के बाद जब ये जलने लगा ना, तो इसमें हमने क्या डाला, बाउल में दूध डाल दिया, क्या डाला, दूध डाल दिया। अब दूध क्या करेगा, पानी अलग, दूध अलग, खोया अलग, पानी अलग, खोया अलग, पानी अलग, तो इसमें से क्या हुआ, दूध व पानी अलग अलग हो गए, क्या हो गए, अलग अलग हो गए। दूध तो अपनी जगह पे था, पानी छोड़ के चला गया। पानी बोला अबे हम नहीं रुकेंगे, गर्म कर रहे हो फालतू में, टूट जाएंगे कि नहीं बे। ये बोला हम टूटेंगे नहीं, जब तक टूटेंगे नहीं तब तक छूटेंगे नहीं, तो टूट जाओ बे, छूट गए तुम, है ना। तो यहाँ दूध क्या हुआ, पानी क्या हुआ, अलग अलग हो गया। खोया सबके घर में बना होगा जरूर, है ना, बन गया। तो यहाँ क्या हुआ, ताप दिया हमने, सिलेंडर जला के क्या किया, टेम्परेचर गर्म किया, है ना। उसके बाद क्या हुआ, ये टूट गया। अब वो वाला टूटना अलग है कि किसी को एक तमाचा मारो, हीट हो जाए, थोड़ा सा मार दे, दूसरा टूट जाए कुछ हड्डी वड्डी, अपघटन हो गया, है ना। अब क्या वो अपने आप जुड़ेगी पर कुछ समय पश्चात उसमें वियोजन होता है, अपघटन नहीं होता। मजाक वाली बात है, आगे बढ़ते हैं जरा सा। तो ऊष्मा या ताप के प्रभाव में आकर होने वाला अपघटन क्या कहलाता है, ऊष्मीय अपघटन कहलाता है। जल्दी से इतना नोट किया जाए। विद्युतीय अपघटन पे आते हैं, एग्जाम्पल हम लोग बाद में देख सकते हैं, है ना। वीडियो इज नॉट क्लियर तो लिख दीजिएगा, है ना। आगे बढ़ेंगे जरा सा, हमारा वीडियो बन तो रहा है, स्ट्रीमिंग भी चल तो रही है ना। तो आगे बढ़ते हैं जरा सा। अगला आता है हमारा विद्युतीय अपघटन। क्या आता है, विद्युतीय अपघटन क्या आता है, लिख दो कमेंट बॉक्स में कि विद्युतीय अपघटन आता है। तो विद्युतीय अपघटन, विद्युतीय अपघटन क्या होता है, विद्युत के प्रभाव में आकर होने वाला अपघटन। होने वाला अपघटन कोई चीज हो विद्युत धारा के प्रभाव में आए, किसके प्रभाव में, विद्युत धारा के प्रभाव में आए और क्या हो जाए, टूट जाए मतलब वियोजित हो जाए, अलग अलग हो जाए, टूट जाए, बिछुड़ जाए, जो भी बोलना है, तो क्या होता है, अपघटन अभिक्रिया होती है। और भी कौन सी, विद्युतीय अपघटन होता है। तो वह अभिक्रियाएं जिनमें कोई पदार्थ विद्युत धारा के प्रभाव में आकर क्या होता है, टूट जाता है, अपने सरल अणुओं में वियोजित हो जाता है, वो मतलब अपघटित हो जाता है, तो क्या कहलाता है, विद्युतीय अपघटन। डेफिनेशन जरा सी देखेंगे इसकी। वह अभिक्रियाएं जिनमें कोई पदार्थ, वह अभिक्रियाएं जिनमें कोई पदार्थ धारा के प्रभाव में आकर, विद्युत धारा के प्रभाव में आकर
टूट जाता है। क्या हो जाता है? टूट जाता है। तो क्या कहलाती हैं? वह अभिक्रियाएं जिनमें कोई पदार्थ धारा के प्रभाव में आकर टूट जाता है क्या कहलाती हैं? विद्युतीय अपघटन कहलाती है। विद्युतीय अपघटन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। वह अभिक्रियाएं जिनमें कोई पदार्थ विद्युत धारा के प्रभाव में आकर अपने सरल अणु में टूट जाए। जैसे तुम्हें हम एक हाथ मारे तो हमारे प्रभाव में आकर टूट गए, वैसे ही विद्युत धारा के प्रभाव में आकर कोई चीज़ टूटी है तो क्या कहलाएगी? विद्युतीय अपघटन। तो वह पदार्थ, वह अभिक्रियाएं जिनमें कोई पदार्थ विद्युत धारा के प्रभाव में आकर क्या होता है? टूट जाता है, क्या कहलाते हैं? विद्युतीय अपघटन कहलाते हैं। जल्दी से इतना नोट कर लिया जाए, है ना। और लगभग 35 मिनट का वीडियो बन चुका है हमारा, लेकिन फिर भी आगे बढ़ते हुए हम लोग, है ना। तो विद्युतीय अपघटन का एग्जाम्पल क्या लिखेंगे? एग्जाम्पल हाइड्रोजन मतलब जल गिव्स आउट हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन H+ आयन प्लस OH- आयन। यहाँ हमने क्या कराया? इलेक्ट्रोलिसिस, है ना, विद्युतीय अपघटन। तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यहाँ हमने क्या किया? विद्युत धारा प्रवाहित कराया। क्या किया? विद्युत धारा प्रवाहित कराया। और विद्युत धारा प्रवाहित करने पर क्या हो गया? हमारे पास क्या प्राप्त हुआ? हमको विद्युत धारा प्रवाहित करने पर हमें क्या प्राप्त हो गया? जब हमने विद्युत धारा प्रवाहित की तो हमें क्या प्राप्त हुआ? H+ आयन और OH- आयन, है ना। ये हमारी रिएक्शन हो चुकी है। अब जल्दी से आगे बढ़ेंगे हम लोग हमारी अगली रिएक्शन की तरफ। जल्दी से इसको नोट कर लिया जाए, तब हम अपने अगली रिएक्शन वियोजन अभिक्रिया की ओर बढ़ेंगे। आइए जरा सा वियोजन अभिक्रिया की ओर चलते हैं, है ना। किसकी ओर? वियोजन अभिक्रिया की ओर। वियोजन अभिक्रिया। अब बात आती है वियोजन अभिक्रिया की। तो वियोजन अभिक्रिया होती क्या है ना। वियोजन अभिक्रिया होती क्या है? सेम वही कॉन्सेप्ट, है ना, लेकिन कुछ दूसरे चीज़ के लिए, है ना। ज़रा सा बलून फुला लेते हैं। ये तो फट गया भाई, दूसरा लेते हैं ज़रा सा, है ना। बस ज़्यादा हवा नहीं डालेंगे, है ना। ले आते हैं। ये है बलून। ये देखो, इसका क्या किया हमने? शेप बड़ा कर लिया। क्या हम इस शेप को और बड़ा कर सकते हैं? तो हमने क्या किया? शेप को और बड़ा कर लिया, और बड़ा हो चुका है। अब इसको हम तोड़ना शुरू करें अगर छोटे पार्ट में, मतलब जैसे कई सारे बलून हों और बंधे हों, तो उन्हें तोड़ना शुरू किया जाए तो कुछ ऐसा टूटेगा। उसके बाद ये अपनी पूर्व अवस्था में वापस आ गया ना, अपनी पूर्व अवस्था में वापस। चलो एक और बार ट्राई करते हैं। हो गया? ज़रा सा देखते हैं। ये फिर से फूला, फिर से पूर्व अवस्था में आ गया। फिर से फूल गया, छोड़ दें तो फिर से पहली अवस्था में आ गया, है ना। फिर से एक और चीज़, जब तक हमने इस पर पकड़ा हुआ है आगे इसके, तब तक हवा नहीं निकल रही है। जब छोड़ते हैं तो हवा निकल जाती है। इसका मतलब हमने एक परिस्थिति दे रखी है इसको कि ये बंद रहेगा, और जब परिस्थिति हटाते हैं, हाथ हटाते हैं, तो क्या होता है? हवा निकल के फिर से अपने अवस्था में आ जाता है ना। तो इसका कॉन्सेप्ट ये कहता है वियोजन अभिक्रिया का कि सेम अपघटन की तरह ही होगा, लेकिन परिस्थिति जब हट जाएगी, हाथ जैसे हटा लिया, तो परिस्थिति जब हट जाएगी, देखो कोई अभिक्रिया हुई, कोई यौगिक था, अपने सरल अवस्था में टूट गया। टूटने के पश्चात जब तक परिस्थिति थी तब तक टूटा हुआ था। जब हमने परिस्थिति हटा दी तो अपने मूल रूप में वापस आ गया, जैसा था वैसा बन गया, अपने मूल रूप में वापस आ गया। तो वह अभिक्रियाएं
वह अभिक्रियाएं जिनमें कोई पदार्थ अपने सरल अणुओं में वियोजित हो जाता है। क्या हो जाता है? वियोजित हो जाता है तथा परिस्थिति हटने के पश्चात मूल अवस्था में आ जाता है, मूल रूप में आ जाता है। क्या कहलाती है? वह अभिक्रियाएं जिनमें कोई पदार्थ अपने सरल अणुओं में वियोजित हो जाता है तथा परिस्थिति हटने के पश्चात अपने मूल रूप में आ जाए। क्या कहलाती हैं? वियोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल देखा था बलून फुला के, है ना। ये होती हैं 2 प्रकार की। कौन कौन सी? पहली होती है ऊष्मीय, लिख देते हैं जरा सा कि ये 2 प्रकार से होती हैं, 2 प्रकार से होती हैं। सेम वही विद्युतीय अपघटन और विद्युतीय वियोजन की तरह ही, मतलब विद्युतीय अपघटन और तापीय अपघटन की तरह ही तापीय या ऊष्मीय वियोजन और विद्युतीय वियोजन होता है ना। इसका पहला नाम है, मतलब होता है पहला पार्ट तापीय या ऊष्मीय वियोजन, और दूसरी बात क्या आती है? विद्युतीय वियोजन। विद्युतीय वियोजन जल्दी से इतना नोट कर लिया जाए तो तापीय वियोजन और विद्युतीय वियोजन देखेंगे, उसके बाद अपने इस लेक्चर को समाप्त करेंगे, दी एंड करेंगे। और लगभग लाइट का होएगा जी, है ना। तो लगभग हमारा 40-45 मिनट का वीडियो क्लियर हो चुका है ना। और अभी 10 मिनट लगभग जाएंगे, 50 से 52 मिनट का हमारा वीडियो कंप्लीट रहेगा। तो अभी टाइम भी लगभग होने ही वाला है, 3:08 होने वाले हैं लगभग, और हमारी वीडियो 3:18 तक क्रिएट होगी, है ना। उसके बाद आगे हमें मंजिल सफ़र तय करना है कुछ, है ना। तो आगे देखते हैं ज़रा सा, हम लोग जहाँ पे थे वहाँ से तापीय और विद्युतीय अपघटन में। तो ये हमने देखा कि वह अभिक्रियाएं जिनमें कोई पदार्थ पहले तो एक क्या होता है, टूट जाता है। क्या होता है? टूट जाता है। तुमने टूट जाना बे। टूटने के पश्चात अपनी मूल अवस्था को दोबारा ग्रहण कर लेता है। जब क्या होता है, उसकी परिस्थिति हट जाती है, जब परिस्थिति टल जाएगी तो क्या होगा, अपनी मूल रूप में वापस आ जाएगा। सोचो कि अबे हम टूट गए फिर से जुड़ेंगे, टूट गए फिर से जुड़ेंगे, टूट गए फिर से जुड़ेंगे, टूट गए फिर से जुड़ेंगे। अबे तुम कितनी बार तोड़ोगे, हम उतनी बार जुड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं जरा सा, तापीय और विद्युतीय देखते हैं वियोजन। तो सबसे पहली बात आती है तापीय वियोजन की। तापीय या ऊष्मीय वियोजन। तापीय या ऊष्मीय वियोजन। तो तापीय वियोजन क्या होता है? तापीय वियोजन जैसे ताप देने पर कोई चीज़ टूटे और परिस्थिति हटे, मतलब ताप हट जाए तो फिर से मूल अवस्था में आ जाए। तो वह अभिक्रियाएं जिनमें कोई पदार्थ ताप देने पर अपनी सरल अवस्था में टूट जाता है, अपने सरल अणु में टूट जाता है। कोई वह क्रिया जिनमें कोई पदार्थ, हाँ तो पदार्थ यहाँ पे बोला जा रहा है, तत्व नहीं बोला जा रहा है, क्योंकि डिफिनीशन ही होती है तत्व की कि अपने सरल अणु में नहीं टूटेगा कभी, है ना। तो पदार्थ टूटना है यहाँ पे। तो पदार्थ जो होता है ताप देने पर अपने सरल अणुओं में टूट जाता है। क्या हो जाता है? जल्दी से कमेंट करो, क्या हो जाता है?
टूट जाता है। चैट बॉक्स में लाइव चैट आ रहा है, जल्दी से उसको ऑन करो और चैटिंग स्टार्ट कर लो, है ना, ख़त्म होने वाला है हमारा लेक्चर। अणुओं में टूट जाता है क्या कहलाती हैं वह क्रियाएं जिनमें कोई पदार्थ ताप देने पर अपने सरल अणुओं में टूट जाता है? तापीय या ऊष्मीय वियोजन कहलाता। गलत। टूट जाता है तथा परिस्थिति हटने के पश्चात। परिस्थिति हटने के पश्चात पुनः मूल अवस्था को ग्रहण कर लेता है। पुनः मूल अवस्था को ग्रहण कर लेता है। क्या कहलाती है? तापीय या ऊष्मीय वियोजन अपक्रिया कहलाती है। तापीय या ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। ये जल्दी से नोट कर लिया जाए, आगे बढ़ेंगे हम लोग, है ना। तो तापीय और ऊष्मीय वियोजन हो चुका है। बात आती है अब विद्युतीय वियोजन की, तो इसको जल्दी से मिटा दिया जाए। कल एग्जाम्पल कल हम लोग देखेंगे। एक और लेक्चर लेना पड़ेगा क्योंकि ये टॉपिक हमारा थोड़ा सा छूट गया था, जो पहले हम लोगों ने 7-8 मिनट या फिर 20-25 मिनट में कवर किया है। तो उस टॉपिक को जरा सा वो संतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की जो हमने विधियाँ देखी हैं उनमें कवर करने में जरा सा टाइम लग गया। तो जब टाइम हमारा लग गया है तो हम उस टाइम को क्या करेंगे? अबे गोल नहीं करेंगे, कवर करेंगे, है ना। क्या करेंगे? कवर करेंगे। तो ज़रा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। वियोजन अभिक्रिया में दूसरी आती है विद्युतीय वियोजन। सेम वही विद्युत धारा के प्रभाव में आकर होने वाला वियोजन। किसके प्रभाव में? विद्युत धारा के। विद्युत धारा के प्रभाव में आकर होने वाला वियोजन। होने वाला वियोजन। चलिए, विद्युत धारा के प्रभाव में आकर जब कोई वियोजन होता है, वियोजन अभिक्रिया होती है, तो क्या कहलाता है वो? विद्युतीय वियोजन या विद्युतीय वियोजन कहलाता है। जरा सी स्याही डाल लें, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, है ना। इतना तब तक नोट कर लिया जाए। हाँ जी, तो विद्युत धारा के प्रभाव में आकर होने वाला वियोजन क्या कहलाता है? विद्युतीय वियोजन कहलाता है। डेफिनेशन इसकी लिख लेते हैं हम लोग। वह अभिक्रियाएं, क्या? वह अभिक्रियाएं जिनमें कोई पदार्थ, वह अभिक्रियाएं जिनमें कोई पदार्थ विद्युत धारा के प्रभाव में आकर, विद्युत धारा के प्रभाव में आकर वह अभिक्रियाएं जिनमें कोई पदार्थ विद्युत धारा के प्रभाव में आकर अपने सरल अणुओं में वियोजित हो जाता है। अपने सरल अणुओं में वियोजित हो जाता है। क्या हो जाता है? वियोजित हो जाता है।
वह अभिक्रियाएं जिनमें कोई पदार्थ अपने सरल अणुओं में विद्युत धारा के प्रभाव में आकर अपने सरल अणु में वियोजित हो जाता है, क्या कहलाते हैं? वियोजन अभिक्रियाएं। कौन सी वियोजन? विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया कहलाती हैं। तो विद्युतीय वियोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? विद्युतीय वियोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जल्दी से फटाक से इसे नोट कर लिया जाए थोड़ा सा, है ना। तो वह अभिक्रियाएं जो विद्युत धारा के प्रभाव में आकर अपने सरल अणुओं में वियोजित हो जाती हैं, विद्युतीय वियोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो विद्युतीय वियोजन, तापीय वियोजन, ऊष्मीय वियोजन, है ना, जो भी होता होगा हमने क्लियर कर लिया है। इसको पॉज करके नोट करते रहिएगा, है ना। मिटाते हैं जरा इसको और थोड़ा सा होम डब्ल्यू दे देते हैं। आपका HW क्या है? HW है। हमने आज जो जो पढ़ा सब कुछ फेयर कॉपी में, रफ कॉपी में एक बार होना ज़रूर चाहिए। तो हमने पढ़ा क्या क्या कि आपको 50 रासायनिक समीकरण संतुलित करनी है। क्या करना है? 50 रासायनिक समीकरण को संतुलित करनी है। 50 रासायनिक समीकरण संतुलित करना है। क्या करना है? संतुलित करना है। ये तो हमारा पहला क्वेश्चन हो गया कि 50 रासायनिक समीकरण क्या करेंगे हम लोग? संतुलित कर लेंगे। और दूसरा टास्क क्या है हमारा? अपघटन अभिक्रिया पूरी याद होनी चाहिए सबको। अपघटन अभिक्रिया, जब हमारे पास इतने बच्चे हो जाएंगे, लगभग अप्रॉक्सीमेट लाइव प्रीमायर में पढ़ने वाले इतने बच्चे आ जाएंगे हमारे पास, तो हम लोग जूम पे टेस्ट भी लेंगे, मतलब जूम पे मीटिंग करेंगे और हम लोग अब इसको प्रश्न भी पूछे जाएंगे और प्रश्नों का आंसर भी देना होगा। तो आगे बढ़ते हैं जरा सा। अपघटन के बाद हम लोग पढ़ेंगे विद्युतीय वियोजन, वो मतलब वियोजन अभिक्रिया। इनके सभी प्रकार जो भी होते हैं सब कुछ लिख के अच्छे से रेडी रखना है और नोट्स भी हमारे रेडी होने चाहिए। नोट्स इंटर तक नहीं, हाई स्कूल तक ही नहीं, इंटर तक और आगे लेवल तक भी काम आते रहेंगे। आज के लिए इतना बहुत है, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। अरे नहीं, ऐसे टाटा नहीं, थोड़ा सा 2 मिनट रुक जाओ, है ना। हमें क्या करना है? फ्रेंड सर्कल में शेयर करना है और कमेंट बॉक्स में जय हिंद ज़रूर लिखना है ना। कमेंट बॉक्स में क्या लिखना है? जय हिंद। और ये सब लिखने के बाद कमेंट बॉक्स फालतू कमेंट नहीं आनी चाहिए, है ना। और थोड़ा सा विद्युतीय अपघटन और ये सब पे ध्यान देना है। कल हमारा लेक्चर समाप्त किया जाएगा और तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए। नमस्ते, बाय बाय, टाटा, सी यू इन नेक्स्ट क्लास। जय हिंद, जय भारत।